नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 पहली इकाई हे मातृभूमि कविता लेकर आई हूँ, जिसके लेखक कवि हैं रामप्रसाद बिस्मिल, जिनका परिचय इस प्रकार है। जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। कवि रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलो शुरू करते हैं। हे मातृभूमि, जिसका वर्णन इस प्रकार है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इन पंक्तियों में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहना चाहता है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट मतलब उपहार, अब तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिव्या पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहते हैं कि माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, छाती पर मेरे हृदय पर तुम्ही माला के समान सुशोभित हो, मेरी जिव्या अर्थात जीभ पर तुम्हारा ही नाम हो और तेरे ही नाम का गुणगान सदा मैं करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस भूमि में श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया हो, उस धरती, उस मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर, अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इन पंक्तियों में कवि का तात्पर्य है कि हे माँ, मैं हर तरह का भेदभाव तजकर मतलब त्याग कर या छोड़कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम, तेरा शुभ नाम ही सुनूं और दूसरों को सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इन पंक्तियों में कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मंत्र के रूप में मैं तुम्हारा ही नाम गाऊं, सदा तुम्हारा ही नाम जपता रहूं, तेरे ही काम आऊं, मेरे द्वारा किया गया काम ऐसा हो जो तुम्हारे लिए हो। मन और देह मतलब शरीर, मन और तन या शरीर से मैं तुम पर बलिदान या समर्पित हो जाना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि सर्वस्व अपना मातृभूमि पर बलिदान कर देने की बात कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन या पाठ वर्णन आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तो चलो इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शब्द वाटिका अर्थात शब्द अर्थ: नवाना, झुकाना, रज, धूल, शीश, सिर, बलिदान, निछावर या प्राणाहुति, देह, शरीर, जिव्या, जीभ।
प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृति पूर्ण करो मतलब मातृभूमि की विशेषताएं। इस प्रश्न में हमें मातृभूमि की विशेषताएं बतानी हैं। तो पहली विशेषता है श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जिसने जन्म दिया, समुद्र जिसको नित्य इसकी पदरज को धोता है, समुद्र इसे प्रणाम करता है, मातृभूमि का पुण्य नाम। ये हमारी मातृभूमि की विशेषताएं हैं। कृति 2, मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, मन एवं देह। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। यहाँ से लेकर हमें बलिदान में जाऊं, अर्थात ये पंक्तियां हमें यहाँ से पूरी करनी है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। ये पंक्तियां जहाँ अंत तक हमें पूरा जो प्रश्न के हिसाब से मिलता है वो कविता की पंक्तियां हमें याद करके लिखना होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों। किसके गीत हों? मातृभूमि के गीत हों। मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र, मातृभूमि के सपूत श्री राम एवं कृष्ण, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम पुण्य नाम। मातृभूमि के पुण्य नाम मैं सदा सुनूं और सुनाऊं, कवि ऐसा कहना चाहते हैं। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, हमें शीश नवाना है। कवि के अनुसार हमें शीश मातृभूमि पर नवाना है। तो ये थे आज के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।